ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 2 का 18 अध्याय चल रहा है संगत जी। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवस्थान तथा शिव और सती विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। यह सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शिव के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, देव महादेव, दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं और सती देवी आपकी माता है। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्रुति का कथन है कि आपने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ किस प्रकार शोभा पा रहे हैं। मैं सबसे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ, अर्थात सती नील वर्ण तथा आप गौर वर्ण हैं। उनके उल्टे मैं नील वर्ण और लक्ष्मी गौर वर्ण हैं। नारद, मैं देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रों सक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य करने लगा हूँ। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा और शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की है। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया है। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह उत्सव सबको बड़ा सुख जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवताओं तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके एक विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले परमेश्वर ही हम दोनों देवा अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन और ब्रह्मण कौन है। आप परमात्मा के ही 3 अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करके कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने स्वयं ही लीलापूर्वक शरीर धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्म स्वरूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म। हम ब्रह्म, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर से भिन्न भिन्न अवयव, मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उन शरीर के भिन्न नहीं हैं। उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप स्वयं ही आप धाम, पुराण, कूटस्थ, अव्यस्त, अनंत, नित्य और दीर्घ आदि विशेषणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा हैं। वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनीश्वर भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस ब्रह्म यज्ञ के स्वामी यमराज परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए और मुझ ब्राह्मण से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा कि ब्राह्मण, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न करा दिया है। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य हैं, बताइए आपको क्या दीक्षा दूँ। सुर ज्येष्ठ, आप इस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र ही कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुझे भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत भाव से चित्त में उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हो जाऊं तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहूं उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से
मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, यह मेरी अभिलाषा है। चैत्र की शुक्ल पश्चिमी त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्तिभाव से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं। विपुल पुण्य की वृद्धि और आप समस्त रोगों का सर्वनाश कर हो जाए। जो नारी दुर्भाग्य, बाध्याकानी और रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन पात्र से अवश्य ही निर्दोष हो जाए। यह मेरी बात सुन आपकी आत्मा को सुख देने वाली है। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त हो, विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस वेदी पर स्थिर भाव से स्थिर रहूँगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह करने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष के विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्घोष हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान वृषभध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार करके नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदनंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव के प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ पर बिठाया और स्वयं भी उस पर आरूढ़ हुए प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले गए। भगवान शंकर के समीप वृषभ बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हंस वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नवदंती की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मारीच आदि महिष तथा दूसरे लोग ठगे रह गए, हिल डुल भी ना सके और दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे, दूसरे लोग मधुर स्वर में गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्न पूर्वक शिव के कल्याण में उज्ज्वल यश का गान करते हुए उनके पीछे चले गए। भगवान शंकर के बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमकुल हो में प्रथम गणों के साथ अपने धामों को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को विदा कर दिया था, तो तब भी वे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भक्ति के साथ पुनः उनके साथ हो लिए। उन सब देवताओं, प्रथम गणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शुंभ हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम को जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों और दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शुंभ की आज्ञा से ले हुए विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार करके स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता पूर्वक इच्छा लिए अपने अपने धामों को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव की अत्यंत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, पूर्व काल में स्वयंभू मानवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ और अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ से भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनना और उनका सारा कर्म और वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गया और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण हो गए। शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुन विवाहित होने वाले कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीला और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, अगला अध्याय कल होगा। संगत जी, एक एक अध्याय इसलिए कर रही हूँ कि आराम से आप लोग सुन सकें, इसका ज़्यादा समय ना लेते हुए और सभी आराम से सुन पाएँ।
शुक्राना गुरु पिता। इसीलिए छोटे छोटे अध्याय में एक एक अध्याय कर रही हूँ, नहीं तो संगत जी हो सकता कई अध्याय करूँ फिर बड़ा हो जाता है, पर गुरुपा कहते हैं सभी संगत आराम से सुन पाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।